जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पीडीएस कंपास पे। आशा करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आप लोग को जो हम लुसेंट सीरीज चला रहे हैं उसमें डे 4 का डे 3 का हम आपको डिस्कशन पूरे डिजिटल नोट्स जो देते हैं और 50 क्वेश्चन जो देते हैं उसका करवा दिए थे। और ये जो रहेगा 4 का रहेगा और 1-2 का भी हम लोग कल करवा के आपको संडे को डाल देंगे। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। इस टॉपिक पर बात करते हैं तो महाजन पदकाल, भारतीय संविधान की अनुसूची और गुरुत्वाकर्षण, तीनों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तीनों से हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखने वाले हैं। आपको हम बता देते हैं, जो भी लुसेंट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। आपको बेहतरीन ढंग से लुसेंट बुक को हाईलाइट करके देते हैं पहले, फिर उसका वीडियो बना के डिटेल्स में तीनों टॉपिक को हम समझाए हुए हैं। फिर ये वाला एक नोट्स देते हैं, फिर आपको जो 50 क्वेश्चन देते हैं टेस्ट लगाने के लिए एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। महाजन पद के बारे में बात करते हैं तो पृष्ठभूमि अगर बात करते हैं तो यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यह आपको स्टार्ट हुआ था महाजन पद। महाजन पद कैसे बना पहले हम आपको बताते हैं। जन बना, जन मतलब होता है जनता, जन से लेकर के जनपद बना, बहुत सारे जनता मिलते क्या तो जनपद बना। ठीक है, फिर बना, अब बहुत सारा जनपद मिला फिर बन गया क्या, महाजनपद बन गया। मतलब छोटा छोटा गांव मिलता है, लोगों से मिलकर के गांव बनता है, गांव से मिलकर के पंचायत बनता है, पंचायतों से मिलकर के क्या बनता है, प्रखंड बनता है, ब्लॉक बनता है। ऐसे ही महाजनपद हो गया। या अब कह सकते हैं उस समय महाजनपद एक राज्य की भूमिका अदा करती थी। 16 महाजनपद थी टोटल। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे और पॉइंटों को देखते हैं। स्थान गंगा घाटी, उत्तर भारत के मैदानी भाग स्थित में आपको ये बसा हुआ था। यह समय उत्तर वैदिक काल के अंत और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के बीच का समय था। ऋग वैदिक काल के बारे में अगर नहीं पढ़े हैं तो कल का वीडियो आप देख लीजिए। उत्तर ऋग वैदिक काल और प्राचीन वैदिक काल के बारे में हम पढ़ा है। अच्छा, लोहा उपकरणों का प्रयोग, कृषि में वृद्धि, अवशेष अधिशेष उत्पादन, नगरों का विकास। इस समय क्या हुआ था आपको हम कल पढ़ाए थे। उत्तर ऋग वैदिक काल में 600 से लेकर मतलब 1000 से लेकर 600 बीसी के दौरान क्या हुआ था, लोहा का आपको खोज हो गया था। लोहा का खोज होने से क्या हुआ था, कृषि में विकास हो गया था। कृषि में विकास होने से अधिवेश उत्पादन होने लगा था, मतलब कि अन्न उन उत्पादन होने के बाद नगरों का विकास होने लगा था। लोहा का उत्पादन होने से नगर का विकास बहुत तेजी से हुआ, ये पॉइंट याद रखिएगा। जनपद से महाजनपद, जनपद मतलब जनपद, जनजाति का अस्थायी निवास को ही क्या कहते हैं, जनपद कहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जनपदों मिलकर के बड़े राज्य बने जिसको महाजनपद कहे, हम पहले समझा चुके हैं। उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ आपका भगवती सूत्र में 16 महाजनपद के बारे में चर्चा की गई है। आपसे जब भी ये क्वेश्चन बहुत भी आए, आपसे पूछ लेगा महाजनपद की चर्चा कहाँ पे की है, तो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है आपको अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है उसका साथियों, अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है, याद रखना है, अंगुत्तर निकाय जिसका नाम है उसमें। और जैन ग्रंथ का एक आपको जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें चर्चा महाजनपद की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं तो 16 महाजनपद थी। अब देखिए बिहार दरोगा के 1275 क्वेश्चन जाकर उल्टा करके देखिए, मेंस का पेपर 2 महाजनपद के बारे में पूछा है। एक तो आपको राजगिरी के बारे में पूछा है, दूसरा पूछा है वज्जी के बारे में। 16 महाजनपद, उसकी राजधानी, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है आपको, हम बोलते हैं रट लीजिए। अंग, अंग का क्षेत्र जो है मान लीजिए जो कि चंपा बिहार, इसकी राजधानी क्या है, चंपा। अब कहाँ पर है वर्तमान में, बिहार में। मगध, मगध की राजधानी कहाँ है, गिरिब्रिज या राजगिरी, या पाटलिपुत्र भी दे देता है, राजगिरी ही ज्यादातर देता है, या गिरिब्रिज क्योंकि प्राचीन है। अब एक बात हम बताते हैं आपको साथियों, ये भारत है, आपको 3 महाजनपद याद रखना है, कहाँ पर है, बिहार में। अंग हो गया जहाँ पे भागलपुर के क्षेत्र में बसा हुआ है, आपको मगध हो गया जो कि पटना वाला क्षेत्र, अभी जो वर्तमान में नालंदा पटना वाला है, और एक आपका क्या हो जाता था, वज्जी हो जाता था जो वैशाली है। ठीक है, वज्जी वैशाली। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 2 महाजनपद देख लिए। तीसरा क्या हो जाएगा, काशी, काशी की राजधानी वाराणसी जो कि यूपी में। वत्स, वत्स का राजधानी कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद में। प्रयागराज, कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती साकेत में उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और देखते हैं कुरु, कुरु का राजधानी कहाँ है, इंद्रप्रस्थ में है, याद रखना है आपको, जो कि हरियाणा। इंद्रप्रस्थ के बारे में जानते होंगे महाभारत के काल से। पंचाल, पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र है। कपिल्ले कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में। मल्ल, मल्ल की राजधानी पावा या कुशीनगर यूपी में है। चेदी, चेदी की राजधानी सुक्तिमती है। वृजी, वृजी की राजधानी वैशाली में है। मत्स्य, मत्स्य का राजधानी विराटनगर में है जो कि राजस्थान में है। अस्मक, अस्मक का राजधानी पोटली है जो कि तेलंगाना में है। एकमात्र यही आपको क्या है कि दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में पूछेगा एकमात्र आपको कौन सा महाजनपद था, यही अस्मक था। अवंती, अवंती का उज्जैनी या महेशमती हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है, जो कि आप बाहुबली मूवी देख सकते हैं। गंधार, गंधार का तक्षशिला है, गंधार में तक्षशिला, तक्षशिला के कौन गुरु थे, चाणक्य थे गुरु, याद रखिएगा।
कंबोज, कंबोज का क्या हो जाएगा, पुष्प कलवती है अफगानिस्तान में। सूर्य, कुछ स्रोतों में परंतु प्रचलित में सूर्य नहीं बल्कि कुरु, पंचाल। अच्छा, एक बात आपको याद रखना है मेरे साथियों, पूछेगा कि बताइए भारत के बाहर कौन कौन सा महाजनपद है, तो गंधार और दूसरा कंबोज। एक है आपको पाकिस्तान में, दूसरा अफगानिस्तान में, ये दोनों आपको याद रखना है। पूछ देगा आपको सबसे ज्यादा महाजनपद कहाँ पे था, तो 8 महाजनपद कहाँ पे था, तो यूपी में था, याद रखना है। बिहार में कितने थे, 3 थे, याद रखना है ये सब पॉइंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नोट, असमक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, यहाँ पे देख दिया गया है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, मगध। मगध राजा था बिंबिसार, अजात शत्रु। आगे जाकर हुए कौन, आगे जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य हुए, अशोक हुए, बहुत सारे शासक हुए। गणतंत्र महाजनपद आपको वृजित या मल, और आज जहां पर राजा नहीं बल्कि कौन था, आपको गण सभा शासन करती थी। आपसे पूछ देगा, वज्जी याद रखिएगा, वृजी नहीं वज्जी याद रखिए। वैशाली जो था, वैशाली ये भी आपको महाजनपद कहाँ पे था, बिहार में। याद रखिएगा, पूरे विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र या गणतंत्र, मतलब जनता वोट करते थे, राजा का बेटा राजा नहीं यहाँ होता था, कौन महाजनपद थे, तो आपको याद रखना है वज्जी, वज्जी, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजतंत्र महाजनपद मगध, कोसल, काशी, अवंती आदि थे, ठीक है, ये सब में राजतंत्र, राजा की बेटा राजा था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पतन के कारण क्या था महाजनपदों का, नियंत्रण, युद्ध होते रहा सबके बीच, मगध का वर्चस्व बढ़ गया था। मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, और जब मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था तो जानते हैं क्या हुआ था, तब जाकर अशोक वगैरह सभी आए थे। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वन लाइनर। महाजनपद काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुए। 16 महाजनपद का वर्णन अंगुत्तर ने किया है, भगवती सूत्र। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद असमक, सबसे शक्तिशाली महाजनपद आपका मगध। वृजी, इसको वज्जी याद रखिए, वृजी वैशाली को कहते हैं राजधानी। मल्ल की राजधानी कुशीनगर या पावा, अवंती की उज्जैनी, अंग का चंपा, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। गणतंत्र महाजनपद वज्जी या मल्ल। 50 PYQ हम लोग देखते हैं महाजनपद से, जो कि अन्य एग्जामों में पूछा गया है। साथियों आप लुसेंट सीरीज से जुड़ते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ये बात जान लीजिए। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन है। महाजनोपद का काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था। 2016 BPSC पूछा। महाजनोपद की संख्या 16 थी। महाजनोपद का उल्लेख किन ग्रंथ में, अंगुत्तर ने कहा भगवती सूत्र। 2017 SM पूछा। दक्षिण भारत के एकमात्र महाजनपद असमक था, असमक, ठीक है। अच्छा, वज्जी जो था का राजधानी वैशाली, ठीक है। और देखते हैं, मगध की राजधानी राजगीर, NTPC पूछा था। अवंती की राजधानी उज्जैनी, अंग का राजधानी चंपा, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। नेक्स्ट, गणतंत्र महाजनपद वज्जी था। मल्ल की राजधानी पावा या कुशीनगर, गंधार की राजधानी तक्षशिला, पंचाल की राजधानी अक्षत्र या कपिल्य, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, काशी की राजधानी वाराणसी, चेदी की राजधानी सुक्तमती, ठीक है। महाजनपद का काल, प्रमुख शासन प्रणाली, गणतंत्र, राजतंत्र। अवंती उत्तर और दक्षिण 2 भागों में विभाजित था, ठीक है। असमक का स्थान गोदावरी के तट पे था, दक्षिण भारत में। महाजनोपद का उदय किस कारण हुआ, लोहा उपयोग कृषि के उत्पादन के कारण यहाँ पे हुआ था। महाजनोपद में सबसे पहले मगध क्यों शक्तिशाली बना था, भौगोलिक स्थिति कारण। पूछ रहा है मगध क्यों शक्तिशाली बना था, एक बात हम आपको बताते हैं, आप समझिए इस पॉइंट को। ये BPSC में लिखने वाला आंसर राइटिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए हम एक बात बताते हैं, आप लोग समझिए इस पॉइंट को, बहुत अच्छा से समझिए। देखिए क्या था, आप ये देखिए भारत की स्थिति है, मेरे प्यारे भारत हो गया। महाजनपद यहाँ पे कौन था, बिहार था। बिहार जो ये है, आप बिहार का मैप देखिएगा, ऐसे करके बिहार जो है, बिहार का मैप देखिएगा, बिहार के बीचों बीच क्या होती है, आपको गंगा नदी निकलती है। मगध कहाँ पे बसा हुआ था, यहाँ पे पटना नालंदा के बीच में। पानी की सबसे बड़ी क्या थी यहाँ पे, सुविधा थी, जिससे खेती बाड़ी अच्छा होता था। अच्छा, राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हमला नहीं कर सकता था, ठीक है। अच्छा, जंगल होने के कारण राजगीर में क्या था, यहाँ पर पेड़ उड़ बहुत ज्यादा मिलता था हथियार बनाने के लिए, और हाथी जो था यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलता था, हाथी, जिसके कारण शक्तिशाली यहाँ पे लोग हो गए। और यहाँ पे नदी किनारे होने के कारण उपजाऊ भूमि था, बिहार की भूमि आज भी उपजाऊ है, इस कारण से ये महाजनपद सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, ठीक है। वही भौगोलिक स्थिति खनिज के कारण, खनिज, क्योंकि आप देख सकते हैं झारखंड वाला जो क्षेत्र है क्या है, वहां पे खनिज अभी बहुत ज्यादा है, वो सब क्या था, मगध में ही था। गंधार वर्तमान में कहाँ था, पाकिस्तान अफगानिस्तान। मल्ल महाजनपद किसके समय में प्रसिद्ध था, तो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण।
अंग महाजनपद का विलय मगध में बिंबिसार के समय हुआ। अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। किस महाजनपद में तक्षशिला विश्वविद्यालय के गंधार में तक्षशिला के गुरु कौन थे? चाणक्य। अस्मक की पहचान किस नाम से की गई है? अस्मक। वज्जी वृजी गणतंत्र नेतृत्व कौन करता है? गण सभा लोग। मल्ल गणतंत्र कितने गणों में मिलकर बने हुए थे? तो ये दो, कुशीनगर और अकप्पावा। कुरु महाजनपद किस महाकाव्य से प्रसिद्ध है? महाभारत। पंचाल किस दो भागों में विभाजित है? तो उत्तर और दक्षिण पंचाल। याद रखना, ये जितने क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सभी पूछा गया क्वेश्चन है। मत्स्य महाजनपद का वर्णन किस महाकाव्य में है? महाभारत में। साथियों, जो समझाने वाला होता है उस पॉइंट को हम समझा ही देते हैं आपको। अंग महाजनपद का वर्णन मिलता है भागलपुर में। अब बिहार में भागलपुर का जो क्षेत्र है जहाँ पे अंगराज कर्ण के बारे में नाम सुने हैं, इतिहास में सुने होंगे। चलिए, महाजनोपद के नगर किस कारण फले फूले? तो व्यापार और कृषि के कारण। अवंती का उत्तर भाग किस नदी किनारे था? तो आपका शिप्रा नदी किनारे। अस्मक का दक्षिणी भाग किस नदी किनारे है? तो गोदावरी नदी। नेक्स्ट, कौशल और काशी में युद्ध क्यों हुए? तो राजनीतिक प्रभुत्व के कारण युद्ध हुए थे। महाजनपद का शाब्दिक अर्थ है बड़ा राज्य। गंधार का संस्कृति महत्व था बौद्ध कला। आपसे पूछा जाएगा, गंधार की मूर्ति जो थी बौद्ध धर्म की ज्यादा मूर्ति बनाई गई थी गंधार कला में, ये पॉइंट याद रखिएगा। मल्ल महाजनपद का पतन मगध द्वारा अधिग्रहण। अस्मक का विलय किसके साथ हुआ था? तो अवंती। महाजनपदों का राजनीतिक स्वरूप क्या था? गणराज्य और राजतंत्र। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस महाजनपद में वैशाली स्थित आपको थी? तो वृजी, मतलब कि वज्जी कह सकते हैं। कौशल का शक्तिशाली शासक कौन था? प्रसेनजीत। मगध के प्रथम शासक कौन थे? बिंबिसार। ठीक है। काशी और कौशल किसका विजय हुआ था? तो कौशल का। गणराज्य महाजनपद का पतन हुआ था राजतंत्र द्वारा विजय। महाजनपद के युग का अंत हुआ मौर्य साम्राज्य के उदय से। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के उदय से। अब देखिए साथियों, आपको जितना क्वेश्चन इसमें हम बताए हैं ना, आप देखिएगा 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको लड़ जाएगा। जब भी महाजनपद का क्वेश्चन आएगा 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट हिट कर जाएगा यहाँ से। ठीक है, आप सिर्फ इसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो आप देखिएगा, मेरे बातों को याद रखिएगा। चलिए, आप आते हैं गुरुत्वाकर्षण में। आते हैं गुरुत्वाकर्षण में, आते हैं देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण वो बल है जिसके द्वारा पृथ्वी या कोई द्रव्यमान अन्य द्रव्यमानों को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? कोई भी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी जो है, कोई भी बल को हम लोग पृथ्वी पर क्यों चल फिर सकते हैं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल है, हमें खींच करके रखती है चुंबक के जैसे। ठीक है, अगर वही बात कीजिएगा, आप चंद्रमा पे चल जाइए, चांद पे चले जाइए, आप ऐसे करके चलिएगा, आप उड़ते रहिएगा हवा में, वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पृथ्वी जो है, हम लोग चलते नहीं, गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी हम लोग को खींचे हुए है। सर्वप्रथम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम 1987 में सर आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। यह बल सदैव आकर्षणकारी होता है। कहा जाता है न्यूटन जो थे एक पेड़ के नीचे सोए हुए थे, वहां पे सेब टूट करके गिरा। उन्होंने दिमाग लगाया कि ये क्यों गिरा। ठीक है, अब बताइए कितना दिमाग लगाया जा रहा था। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बट्टा R स्क्वायर। ठीक है, M1 बट्टा M2 बट्टा R स्क्वायर। ठीक है, F जो होता है आपका गुरुत्वाबल होता है, G आपको सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, M1 M2 वस्तुओं का द्रव्यमान है और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमण पाती होता था, मतलब उल्टा होता था। G का मान आपको याद रखना है साथियों, 6.674 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मान। नेक्स्ट, गुरुत्वीय त्वरण देखते हैं। छोटा जी परिभाषा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु पे उत्पन्न त्वरण जो होता है, ठीक है, इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। पृथ्वी की सतह पर औसत होता है ये। ठीक है ना, जगह जगह पर ये बदलते रहता है मान। ठीक है ना, बदलते रहता है। और ये मान क्या होता है? ये आपको एक ही होता है। ठीक है, एक ही होता है, सभी जगह पे एक ही होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डी और जी प्रभाव डालने पर क्या कारण होता है? अक्षांशों पर ध्रुव पर जी अधिक होता है, भूमध्य रेखा पर कम होता है। देखिए, ध्रुव पर जो होता है ना, जी क्या होता है? अधिक होता है मान, ध्रुव पर अधिक होता है। और पॉइंट देख लेते हैं, ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। और गहराई, पृथ्वी के अंदर जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है या शून्य हो जाता है। लेकिन ध्रुव पर क्या होगा? ध्रुव पर एकदम से सबसे अधिक होगा। याद रखिएगा, छोटा जी का मान। गुरुत्व बल के अन्य प्रभाव, ज्वार भाटा, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्व बल से होता है। उपग्रहों की कक्षा, ग्रहों की परिक्रमा, ये सब गुरुत्व बल के ही कारण होती है, याद रखना है। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण प्रयोग देखते हैं।
हेनरी कैविटीज 1978 में जी का मान निर्धारित किया था, इंपोर्टेंट है। न्यूटन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे। गैलीलियो ने वस्तुओं के समान त्वरण का सिद्धांत दिए थे। तीनों पॉइंट याद रखिएगा, वन लाइनर में पूछ लिया जाता है कि कौन किसने दिया था, पूछ लेगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का किसने दिया था नियम, तो ये आपको याद रखना है, न्यूटन ने दिया था। VBI वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर है। अगर आपको पूरी डिटेल्स में पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण को, पूरे डिटेल्स में, तो आप जाकर के लुसेंट सीरीज के वीडियो में देख सकते हैं, पूरे डिटेल्स वहां पर समझा के पढ़ा है। ठीक है साथियों, यहाँ पे सिर्फ वन लाइनर बता रहे हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम जो न्यूटन 1987 में दिया। जी का मान कैविटीज ने दिया था। छोटा जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। जी ध्रुवों पर अधिक होती है पृथ्वी के चपटा आकार के कारण। आपको जी का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ध्रुव पर क्या होता है, अधिकतम होता है। पृथ्वी पर द्रव्यमान आपका इतना होता है, पृथ्वी की त्रिज्या आपको लगभग इतना है। अगर आपको बहुत बार 6400 आ जाता है वो भी मार दीजिएगा, ठीक है, किलोमीटर में। गुरुत्व बल सदैव क्या होता है, आकर्षणकारी होता है। गुरुत्व बल क्या होता है, आकर्षणकारी होता है, मतलब खींचता है। जी का निर्धारण कैविटीज टॉनसन बैलेंस प्रयोग द्वारा हुआ था। छोटा जी का मान चंद्रमा पे आपका 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पृथ्वी पर 1/6 होता है। पूछ देगा छोटा जी का मान आपका चंद्रमा पर क्या होता है, तो 1/6 भाग होता है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। सर्वाधिक जो है नियतांक होता है, न्यूटन ने 1987 में दिया था सर्वाधिक जो गुरुत्वाकर्षण का नियम। जो क्वेश्चन अब पूछा गया कोई एग्जाम में वो डाले हैं। जी का मान किसने मापा था, कैविटीज ने, बिहार दुर्गा में पूछा। छोटा जी का मान इतना होता है। जी का मान चंद्रमा पर 1/6 पृथ्वी की तुलना में होता है। जी का ऐसा मात्रक होता है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, पर किलोमीटर स्क्वायर। बीपीएससी में पूछा। जी का मान ऊंचाई पर प्रभाव, ऊंचाई बढ़ने पर घटता है, ठीक है, गहराई जाने पर भी घटता है। ध्रुवों पर जी का मान अधिक क्यों, पृथ्वी के चपटा होने के कारण ये जी का मान ध्रुव पर अधिक होता है। जी का मान कहाँ शून्य होता है, पृथ्वी के केंद्र पर होता है शून्य। इसके केंद्र मतलब पृथ्वी का केंद्र कौन होगा, ये वाला भाग होगा उसका केंद्र एकदम पृथ्वी के, और ध्रुव पर अधिक होगा। नेक्स्ट, ज्वार भाटा कारण चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के गुरुत्व के कारण होता है। जी का मान क्या दर्शाता है, गुरुत्वीय त्वरण। जी का मान किस पर निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जी का मान समुद्र तल पर अधिकतम होता है, याद रखना है। अच्छा साथियों, अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है आप एक बार जाकर के देख सकते हैं, कोई भी वीडियो डेमो आप देख लीजिए, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा लुसेंट सीरीज का, वहां पे देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, फिर आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है साथियों, जी का निर्धारण करने वाला प्रथम व्यक्ति गैलीलियो था, ठीक है। जी का मान कब बदलता है, कभी नहीं, सर्वाधिक नियतांक है। बड़ा जी का मान कभी नहीं बदलता है। अच्छा, जी और जी में क्या अंतर है, ठीक है, एलपी में पूछा था, जी और जी में क्या अंतर है, ठीक है। तो एक बात बताइएगा, तो ये जी का मान क्या होता है, बदल जाता है, ये जी का मान कभी नहीं बदलता है, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। चंद्रमा पर पलायन वेग क्या है, 2.38 किलोमीटर। अधिक पलायन वेग का मतलब पहले समझ लीजिए। पलायन वेग ये है, कोई वस्तु को अगर हम लोग फेंके, इतना न जोर से फेंके कि वो वस्तु क्या है कि ऊपर ही रह जाएगा, वो नीचे वापस लौट के नहीं आ जाएगा। तो चंद्रमा पर अगर पलायन वेग की बात करते हैं तो इतना हो जाएगा। अब पृथ्वी पर पलायन वेग की बात अगर करते हैं, पृथ्वी पर पलायन वेग की बात कीजिएगा तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब इतना स्पीड से अगर कोई वस्तु को अगर आप फेंकते हैं पृथ्वी पर से, वो वापस लौट करके पृथ्वी पर नहीं आएगा, गुरुत्वाकर्षण बल उस पर काम नहीं करेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जी की खोज किस प्रयोग से हुआ, टॉनसन बैलेंस। जी का मान पर्वत चोटी पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समुद्र में भी कम होगा, पर्वत चोटी पे भी कम होगा। आप समझिए, ये है पृथ्वी, ये है ध्रुव, केंद्र है ये ध्रुव है। यहाँ पर अगर जी का मान, छोटा वाला जी का मान सबसे अधिक होगा, ऊपर जाएगा तो कम होगा, अंदर भी जाएगा तो कम होगा, याद रखना है। उपग्रह की गति का कारण क्या है, गुरुत्व बल, अभिकेंद्रीय बल का संतुलन। पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है, चंद्रमा। जी का मान पहली बार कब मापा गया, तो 1798 में। न्यूटन का जन्म हुआ था 1643 में। गुरुत्वाकर्षण बल दिया था वस्तु के केंद्र की ओर। गुरुत्वाकर्षण बल का दिशा क्या होता है, वस्तु के केंद्र की ओर, जो वस्तु कोई होता है उसके केंद्र की ओर लगती है। पृथ्वी पर वस्तुओं का भार क्यों बदलता है, तो छोटा जी के परिवर्तन के कारण, ठीक है। हर एक जगह पर देखिएगा हर एक भार होने लगता है। जी का मान अधिकतम का होता है ध्रुवों पर, जी का मान न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर, ठीक है। बीपीएस देख सकते हैं, बीपीएससी सीजीएल सब पूछ रहा है। चंद्रमा पर वस्तुओं का भार कैसा होता है, पृथ्वी के भार के 1/6 गुना। पलायन वेग का सूत्र क्या है, पलायन वेग का सूत्र क्या हो जाएगा, तो ये सूत्र नहीं डाला गया है, ठीक है ना, हम आपको कमेंट्स में इसके डाल देंगे।
पिन कर देंगे। गुरुत्वीय बल का सूत्र आपको दोनों डाल दिया जाएगा। जी का मान किससे नहीं बदलता है, दूरी, स्थान, ऊंचाई पे नहीं बदलता है। ये बड़ा वाला जी का मान कहीं नहीं बदलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। पृथ्वी का जी का मान 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर मान करके गणना जी का मान क्यों बदलता है, त्रिज्या और ऊंचाई के परिवर्तन के कारण इसका मान बदलता है। उपग्रह पृथ्वी पर क्यों नहीं बदलता है, गति उत्पन्न अपकेंद्री बल के कारण नहीं बदलता है। चंद्रमा पर गुरुत्व बल जो है ज्वार भाटा के कारण उत्पन्न होता है। पलायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का भार संबंध क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुने। नेक्स्ट, पृथ्वी पर जी का मान होता है 0, बिहार पुलिस पूछा था। उपग्रह का भार जो है शून्य, अवस्थाग्रहण भारहीनता। गुरुत्व बल का कार्य क्या होता है, ग्रह गति बनाए रखना, ठीक है। अंतरिक्ष में जी का मान क्या होता है, शून्य नहीं, बहुत कम होता है। जी का मान बढ़ाने का उपाय क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है, द्रव्यमान बढ़ाना हो जाता है, त्रिज्या घटाना। जी का मान सदैव स्थित रहता है। उपग्रह की कक्षा का आकार क्या होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है, याद रखना है। पलायन वेग ग्रह पर किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। जी और जी ऐसा मात्रक अलग क्यों है, प्राकृतिक स्थिरांक बनाम के त्वरण के कारण ये अलग अलग है। आप जानते हैं क्योंकि ये समय सभी जगह बदलते रहता है, ये नहीं बदलते रहता है। सूर्य का गुरुत्व बल क्या है, ग्रहों को परिक्रमा में रखना, ठीक है, रखना। जी का मान मंगल पर, ठीक है, 3.71 मीटर पर सेकेंड, सीजीएल ने पूछा। पलायन वेग चंद्रमा पर कितना होगा, इतना पहले भी डाल चुके हैं। जी का मान बदलता है नहीं, सर्वाधिक स्थिरांक रहता है। पॉलिटी का क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपोर्टेंट है पॉलिटी साथियों। परिचय देखते हैं। संविधान आज का टॉपिक है, संविधान अनुसूची। अनुसूची होता क्या, हम आपको पहले समझा देते हैं, पहले समझ लीजिए। अनुसूची उसे कहते हैं मेरे साथियों, जो आर्टिकल आप लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल 1, 2, 3, 4, अगर उसके बारे में तो हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार आर्टिकल 16 में दिया गया, लेकिन उसके बारे में पूरे डिटेल्स में आपको पढ़ना है तो जाकर के अनुसूची को पढ़िए, ठीक है ना। संविधान की अनुसूची सूचीबद्ध प्रावधान है जिसमें संविधान के अंतर्गत विषय, नियम एवं विवरण को दिए गए हैं। प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में कितनी है, 12 है। ये भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। संविधान की अनुसूचिया में विवरणात्मक जानकारी दी जाती है ताकि मुख्य अनुच्छेद में विस्तार से लिखने की आवश्यकता ना हो। भारत में संविधान की अनुसूचियां कितनी है, 12 है। क्रमांक अनुसूची, विषय संबंधित अनुच्छेद, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची एवं उनके क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक बात की गई है। दूसरी अनुसूची में बात की गई है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन भत्ते के लिए, आर्टिकल इसमें बात की गई है इसके। थर्ड अनुसूची में बात क्या की गई है, संघ और राज्यों के पदाधिकारी न्यायाधीशों की शपथ। देखिए, पहला में बात किया है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। दूसरा किया गया कि जितने भी बड़े बड़े पद पे हैं सभी पहले पैसा लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, शपथ लेंगे, मतलब पहले पैसा खाएगा तब लेगा शपथ। उसके बाद बात किया गया है राज्यसभा और राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश को सीटों का आवंटन, ठीक है, अनुच्छेद 4 और 80 के अनुसार, ठीक है। राज्यसभा जो है उनमें सीटों का आवंटन राज्यों के अनुसार प्रदेश में। अच्छा, 5 में किया गया सूची, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 244 के अंतर्गत। 5वां में है असम, मेघालय, मिजोरम में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। अच्छा, यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया, दोनों क्वेश्चन आपको दे देगा। यहाँ पर मेघालय, मिजोरम को जगह दे देगा, मणिपुर दे देगा, क्योंकि वो भी मौत सही है, आप कंफ्यूज कर देगा। इस क्वेश्चन को एकदम याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, 6 में है। 7 में क्या चर्चा की गई है, केंद्र और राज्य के बीच समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होता है साथियों, जिसपे केंद्र और राज्य दोनों जो है आपको कानून बना सकती है, अनुच्छेद 246। भाषाओं की सूची, संविधान अनुच्छेद आपको भाषा के लिए 22 में दी गई है, अनुसूची 8 में 22 भाषा है टोटल अभी, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स में आपको पढ़ना है तो लुसेंट सीरीज में जाकर का वीडियो देखिए, पूरे डिटेल्स में पढ़ा है कौन कौन समवर्ती सूची है, कौन आपको जैसे कि राज्य सूची है, कौन संघ सूची है, बहुत अच्छा उसमें पढ़ा है, ठीक है। कौन भाषा कब जुड़ा था, स्टार्टिंग में 14 भाषा था, कौन कौन संशोधन से कौन भाषा जुड़ा है, सब आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। भूमि सुधार जो है 9वां अनुसूची में, भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन आदि से संबंधित कानूनों को न्यायिक किया गया। जब अंग्रेज सब भारत आजाद हुआ था तो जमींदारी प्रथा बहुत था, उसको खत्म किया गया था। संसद और विधायकी आयोग था, दल बदल कानून जब लाया गया था
राजीव गांधी के समय, इसके बारे में भी डिटेल्स में बताया है, जाकर वहां देख सकते हैं। पंचायतों के लिए विशेष सूची 11वीं अनुसूची में बना था 73वां संशोधन, 243 में बात की गई है इसकी। वही बात करते हैं अनुसूची 12, इसमें नगर जो है आपको नगर पालिका के बारे में बात की गई थी, 74वां संविधान संशोधन। डिटेल्स में बताया है, वीडियो में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। संशोधन से जुड़ी प्रमुख बातें को देखते हैं। पहला संशोधन 1951 में हुआ था, ठीक है, 9वीं अनुसूची में। 7वां संशोधन 1956 में पहली और चौथी अनुसूची में बदलाव हुआ था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। 10वीं आपको अनुसूची दल बदल कानून जुड़ी थी। 73वां संशोधन 1992 हुआ, 11वीं अनुसूची बनी थी। अच्छा, 74वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था, 12वीं अनुसूची बनी थी। 73वां जानते ही हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, VVI वन लाइनर देखिए, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, प्रारंभ में 8 थी। 9वीं अनुसूची 1951 में लागू हुआ। भूमि सुधार 10वीं आपको 1985 में हुआ, दल बदल। 11वीं अनुसूची पंचायत से रिलेटेड है, 73वां संविधान संशोधन। 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका से संबंधित है, 74वां संशोधन। 8वीं अनुसूची जो है 22 भाषाओं से संबंधित है। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। दूसरी अनुसूची आपको वेतन और भत्ते से संबंधित है। 7वीं अनुसूची आपका संघ और राज्य के बीच समवर्ती है। आप टॉप क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं साथियों। वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 से जेल पूछा गया क्वेश्चन। संविधान में प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी? 8। 9वीं अनुसूची किस संशोधन से जुड़ी? पहला संशोधन 1951। दल बदल कानून कब बदली? तो 10वीं अनुसूची। पंचायत संबंधित प्रावधान किस अनुसूची? 11वीं। नगर पालिका किस अनुसूची? 12वीं में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राज्यसभा में सीट आवंटन किस अनुसूची में है? 4थी। 22 भाषाओं की सूची किस अनुसूची में? 8वीं। संघ राज्य समवर्ती सूचियां कहाँ है? तो आपको 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अनुसूचित जनजाति की विशेष प्रावधान 5वीं अनुसूची। असम मिजोरम की जनजातीय क्षेत्र 6ठी अनुसूची। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का वेतन आपका 2री अनुसूची में इसकी बात की गई है। सबके बारे में डिटेल्स में पढ़ना है तो आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं, बहुत डिटेल्स में समझा के पढ़ा है। शपथ और प्रतिज्ञा 3री अनुसूची में बात की गई है। संविधान में पहली अनुसूची किससे संबंधित है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से। 12वीं अनुसूची कितने विषय है? तो 18 विषय है, ठीक है, जो नगर पालिका से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? तो 29 विषय है टोटल, जो कि पंचायत के बारे में, ठीक है। भूमि सुधार कानून कहाँ रखे जाते हैं? तो 9वीं। दल बदल कानून 1985 में बना था, ठीक है। कोई भी व्यक्ति दल जो बदल लेता है उसके बारे में डिटेल्स में समझाया है, राजीव गांधी के समय में आया था, ठीक है। चलिए, 5वीं अनुसूची लागू जो है अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र, जैसे 5वीं में कौन कौन है हम आपको बताए हैं। 6ठी अनुसूची के बारे में अगर बात करते हैं तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। अनुसूचियां किस भाग का विस्तार करती है? संविधान का प्रावधान। पहली अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद 1 से 4 तक है। 8वीं अनुसूची में भाषा की संख्या शुरू में 14 थी, बाद में 22 हो गई। या कौन कौन सी भाषा, सिंधी, डोंगरी, कौन कौन सा जुड़ी है, आप जाकर के वहां पे देखिए। 8वीं अनुसूची में अंतिम बार भाषा कब जोड़ी गई? 2003 में 92वें संविधान संशोधन, सब पढ़ा है डिटेल्स में। 92वें संविधान संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो जोड़ी गई थी। 3री अनुसूची में शपथ की प्रतिज्ञा की बात की गई है, सीरियल पूछा गया। पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है बात। 2री अनुसूची में वेतन और भत्ते के बारे में बात की गई है। 4थी अनुसूची में राज्यसभा में सीट आवंटन। 5वीं अनुसूची में आपको अनुसूचित क्षेत्र अन्य राज्य के बारे में बात की गई है। 6ठी अनुसूची में आपको जनजातीय क्षेत्र असम, मिजोरम आदि के बारे में बात की गई है, 4 टोटल राज्य के बारे में। 7वीं अनुसूची में विषय सूची जो है आपको किसके बारे में बात की गई है? तो केंद्र और राज्य के विषय बारे में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का वर्णन किया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, रेलवे में पूछा गया। 10वीं अनुसूची में दल बदल। 11वीं अनुसूची में पंचायत में 29 विषय। देखिए, इसमें क्वेश्चन आपको जितने एग्जाम पूछा गया सब डाल दिया गया। 12वीं अनुसूची नगर पालिका। संविधान संशोधन अनुसूची आपका विवरण। संविधान संशोधन द्वारा नई अनुसूचियां जोड़ा गया संभव है। पहली अनुसूची का महत्व जो है संविधान के भूगोल निर्धारण से किया गया था। अच्छा, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। 74वां 1992 में हुआ था। ये जो हुआ था आपको पंचायत के लिए, ये हुआ था नगर पालिका के लिए। नेक्स्ट, पंचायत की विषय 11वीं अनुसूची में है, नगर पालिका की 12वीं में है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी? स्टार्टिंग में 14, बाद में 22। 9वीं अनुसूची में जोड़ी गई भूमि सुधार, कानून की रक्षा। दल बदल जोड़ी गई 52वां संविधान संशोधन। 11वीं अनुसूची की विषय है 29। ये क्वेश्चन पहले भी देखे हैं आप, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। 12वीं अनुसूची में विषय 18।
संविधान की अनुसूचियां कितनी बार बदली जा सकती है संविधान संशोधन द्वारा? आपको अगर अच्छा लगता है तो एप्लीकेशन पे जाकर के पीडीएस कैंपस एप्लीकेशन पे जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं मेरे साथियों, ठीक है। और हम लोग जो है डेली आप 50 आपको क्या देते हैं, आपको जो टेस्ट में क्वेश्चन देते हैं उसे भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 50 क्वेश्चन आप ऐसे करके लगाइएगा तो ये सारी प्रक्रिया होने के बाद रात को आप ये टेस्ट को लगा सकते हैं 50 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार महाजनों पद की कुल संख्या कितनी थी? 16 थी, ठीक है। 12 संख्या वैदिक काल के जनपदों को मानी जाती है लेकिन महाजन पद काल में नहीं। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजन पद का उल्लेख किया गया है, पहले भी बताए थे। अच्छा, जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र में 16 महाजन पद को बारे में उल्लेख मिलता है। आपको 10 की संख्या ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख 8 जनों के लिए प्रयुक्त की गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। महाजन पद काल में किसकी राजधानी चंपा थी? तो आपको पता है अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। वर्तमान में अगर बात करते हैं भागलपुर वाला क्षेत्र में कौन है? अंग। राजधानी राजगिरी थी। मगध की राजधानी राजगिरी थी जो कि पाटलिपुत्र बिहार में है, ठीक है। वत्स की राजधानी आपको कौशाम्बी थी, वहीं अवंती की राजधानी उज्जैनी माहेश्वरी थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर इस टेस्ट को आप जाकर वहां लगाइएगा तो आपका स्कोर भी पता चलेगा, बहुत सारा बात आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट, मगध महाजन पद की प्रथम ऐतिहासिक राजा कौन थे? बिंबिसार था, ठीक है। अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र जिन्होंने विस्तार किया था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक, मगध के प्रथम ऐतिहासिक आपका था। उदयन वत्स महाजन पद का शासक था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रसेनजित कौशल महाजन पद का शासक था। नेक्स्ट, महाजन पद काल में सिक्कों में सबसे प्राचीन रूप क्या था? तो पंचमार्क सिक्के, ठीक है, याद रखिएगा। चांदी के बने होते थे जिन पर विभिन्न प्रतीकों की मोहरें होती थी, सबसे प्राचीन माने जाते हैं। तांबे के सिक्के बाद में प्रचलन में आए थे, ठीक है। अगर बात करते हैं चांदी के सिक्के, पंचमार्क सिक्के में प्राय चांदी का प्रयोग हुआ, यह उनका रूप है, प्रकार नहीं। सोने के सिक्के प्रचलन बहुत बाद में आया, विशेषकर कुषाण काल में। अच्छा, पन भी कहा जाता था, सिक्के को पन भी कहते थे, याद रखिएगा। अजात शत्रु जो थे वजी महाजन पद पर विजय पाने वाले किस यंत्र का प्रयोग किए थे? रथ मूसल। रथ मूसल आप देखे हैं, आप देख लीजिए कौन सा मूवी, आप देख लीजिएगा बाहुबली, देखिएगा एक ऐसे होगा एकदम से घिरनी टाइप का नचते रहेगा जिसमें ब्लेड लगा रहता है, कोई आदमी आएगा तो कट जाएगा, उसे रथ मूसल कहते हैं। महाशिलाकंटक यह पौराणिक शस्त्र महाजन पद काल में संबंधित था। रथ मूसल अजात शत्रु युद्ध रथ था जिन्होंने पहियों से मूसल लगे हुए थे तो वज्जी पर विजय प्रयुक्त किए थे। महाप्रसाद क्या था? तो भवन था, हथियार नहीं। देखिए महाप्रसाद क्या था? महाप्रसाद एक मतलब भवन था, लकड़ी बना हुआ भवन था। कहाँ पे? मगध में, पाटलिपुत्र मगध में। इंडिका पुस्तक जो है मेघास्तिनी द्वारा लिखा गया, उसमें चर्चा इसके बारे में किया गया है। अस्त्र कुंडल अस्त्र का सामान्य नाम था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मल्ल महाजन पद में 2 राजधानियां कौन सी थी? तो पावा और कुशीनगर। पावा कुशीनगर मल्ल गणा तो प्रमुख राजधानी, पाटलिपुत्र वैशाली मगध और वज्जी की राजधानियां थी। राजगिरी और पाटलिपुत्र मगध की कर्मिक राजधानियां थी। उज्जैनी माहेश्वरी अवंती की 2 राजधानियां थी। महाजनों पद के प्रथम उल्लेख मिलता है आपको अंगुत्तर निकाय से। महाभारत, इसमें कुछ राज्यों का उल्लेख लेकिन महाजन पद की पूरी सूची नहीं है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, 16 महाजन पद की चर्चा ऐसे मिलती है। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का ग्रंथ है। कौटिल्य जो थे चाणक्य जिसको बोलते हैं, कौटिल्य चाणक्य या आपको विष्णुगुप्त, एक ही व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है चाणक्य, लेकिन इसमें राजनीतिक व्यवस्था का विवरण मिलता है। बुक का नाम है अर्थशास्त्र। आप लोग ये नहीं समझिएगा कि इकोनॉमिक्स का बुक है, नहीं, इसमें आपको राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात की गई है। रामायण, इसमें सबसे प्राचीन राज्यों का उल्लेख है लेकिन महाजनों पद की सूची नहीं मिलती है। चलिए, 24वें जैन तीर्थंकर महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था, ठीक है। पावा मल्ल महाजन पद का नगर है, आपको जैन महावीर का निर्माण स्थल है। लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थल है। लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है, गौतम बुद्ध का जन्म यही हुआ था। कुंडल ग्राम, अच्छा गौतम बुद्ध के बारे में पूछेगा कि जन्म कहाँ हुआ, तो आपको बुद्ध लुम्बिनी में ज्ञान प्राप्ति हुआ था, गया में। मृत्यु कहाँ हुआ? तो कमेंट्स कीजिए। कुंडल ग्राम वैशाली वज्जी स्थित महावीर का जन्म स्थल। श्रावस्ती कौशल में नगर बुद्ध के। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, कुशीनगर में। अच्छा, गौतम बुद्ध कैसे मरे थे पता है आपको? उनका निर्वाण हुआ था, बोला जाता है कि उसको ना मतलब कि सुअर का मांस दे दिया गया खाने के लिए। गौतम बुद्ध का ये मानना था जो भी उनके सामने आते था उन्हें वो हटाते नहीं, तो वो खा लेने से उनका मृत्यु हो गया था, ठीक है ना। बोध गया
बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्ति की थी सारनाथ। यहाँ पहला उन्होंने अपना मतलब प्रवचन दिए थे, उसको बोला जाता है धर्म धर्म चक्र परिवर्तन। ये क्वेश्चन दोनों भी आया, बार बार पूछा जाता है। कुशीनगर मल्ल महाजनपद का नगर था जहाँ बुद्ध ने परिनिर्माण हुआ था, मतलब कि उनका मृत्यु हुआ था, उनको महापरिनिर्माण बोलते हैं। राजगिरी बुद्ध का निवास था, प्रथम बौद्ध संगीति यहीं हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट, वज्जी महासंघ का सबसे प्रभावशाली गण कौन सा था? लिच्छवी था, लिच्छवी। विदे वज्जी महासंघ एक सदस्य जिसकी राजधानी कहा थी मिथिला थी। लिच्छवी सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली गण राजधानी वैशाली थी। यहीं पर सबसे पहले गणतंत्र लोकतंत्र यहीं पर था विश्व में, याद रखना है। अच्छा, यात्रिक वज्जी का छोटा गण महावीर इससे जुड़ा हुआ था। मल्ल अलग महाजनपद वज्जी महासंघ का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। बहुत मेहनत लगता है साथियों ये सब करने में, ठीक है। आप लोग को आशा करते हैं कि इसमें जरूर जुड़िए, लुसेंट सीरीज का फायदा उठाइए। महाजनपद काल में पंचमार्क सिक्के किस धातु के बने होते थे? चांदी के। सोना प्राचीन काल में बहुत कम प्रचलित, मुख्य रूप से बाद में आया तांबा, बाद में ताम्र सिक्के प्रचलित हुए, लेकिन प्रारंभिक पंचमार्क नहीं। चांदी सबसे प्राचीन पंचमार्क सिक्के चांदी के बने थे जिन पर विभिन्न प्रतीक मुद्रित थे। पीतल प्राचीन भारत में शुरुआती काल में सिक्कों का प्रयोग नहीं हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं और कार्य सूची को उल्लेखित करती है? 11वीं आपको पता है 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1992 में। छठी अनुसूची में यह आपको असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम आदिवासियों के लिए बात की गई है। 11वीं में जो है पंचायत के बारे में बात की गई है। 12वीं में जो है नगर पालिका के बारे में बात की गई है। 7वीं में राज्य और केंद्र के बारे में संवर्ती सूची के बारे में बात की गई, विभाजन के बारे में। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्टेटमेंट में कौन सी सही है? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा एकदम सही है। संस्कृत 18 शेड्यूल में शामिल किया गया है। कोंकणी भाषा 71वां संविधान संशोधन सूची में जोड़ा गया है। तो 1 और 3 दोनों सही है। बिहार पुलिस में ऐसा भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। आज सभी के बारे में डिटेल्स में आपको पढ़ना है तो लुसेंट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं जिसमें हिंदी, बंगाली, तमिल, कन्नड़ आदि शामिल है, ठीक है। दूसरा गलत हो जाएगा, कोंकणी 71वां संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ये आपके 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 12। नेक्स्ट, प्रारंभ में संविधान में केवल 8 अनुसूचियां हैं, 10 नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज के 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, लेकिन बाद में 12। वर्तमान में 12वीं अनुसूचियां 8 मूल थी, 4 इसमें जोड़ी गई। 13वीं अनुसूचियां नहीं है, यह भ्रमित करने वाला विकल्प है। 13 अनुसूचित नहीं है, याद रखिएगा। 11वीं अनुसूची किस विषय संबंधित है? तो पंचायत का अधिकार जिम्मेदारी के बारे में बात की गई है, याद रखिएगा। राज्य और केंद्र के बारे में चर्चा प्रथम अनुसूची में है। पंचायतों का अधिकार आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय है इसमें। नगर पालिकाओं का 12वीं अनुसूची में है और भाषा जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 10वीं अनुसूची का संबंध हो जाएगा आपको कहां से? तो दल बदल विरोधी कानून से, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। 12वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो ये आपको 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 52वां संशोधन आपको दल बदल के लिए 10वीं अनुसूची में। 61वां संविधान संशोधन से मतदान के लिए 21 वर्ष आयु घटा के 18 वर्ष की गई थी। अच्छा, 73वां संविधान संशोधन में पंचायत व्यवस्था को 11वां अनुसूची जुड़ी थी। 74वां में 1992 में 12 अनुसूची जुड़ी थी जिसमें 18 विषय था, याद रखना है। 11वीं अनुसूची पंचायत में कुल कितनी भाषा थी? 29 आपको विषय थी, 29 विषय। देखिए, पंचायत जो है आपको ग्राम से रिलेटेड है, मतलब गांव घर से। नगर पालिका की बात आएगी तो वो कहां से रिलेटेड है आपका? तो वो आपको शहर से। 11वीं अनुसूची में 29 विषय निर्धारित की गई थी। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बाल विकास, ये सारी चीजें को 29 विषय के बारे में हम बताए हैं वीडियो में। 7वीं अनुसूची में क्या शामिल थी? तो केंद्र और संवर्ती सूची, राज्य संवर्ती सूची, ठीक है। जैसे संघ सूची की बात करते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा इसमें विषय बनाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए रेल हो गया, डाक हो गया, ये सब चीज। राज्य सूची में राज्य के बनाया जाता है, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बहुत सारा चीजें हैं। संवर्ती में जो केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं जिसपे कानून, जैसे शिक्षा वगैरह। अनुसूचित जनजाति के लिए 5वीं 6वीं में है। आधिकारिक भाषा 8वीं अनुसूची में।
8वीं अनुसूची 92 संविधान संशोधन कितनी भाषा जुड़ी थी? 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए 21वां संशोधन 1967 में हुई थी, इसमें सिंधी भाषा जुड़ी थी। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुई थी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जुड़ी थी। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जुड़ी थी। किसी भी संशोधन में 5 भाषाएं नहीं जोड़ी गई थी, याद रखना है। संविधान में कौन सी अनुसूची भ्रष्टाचार रोधी दल बदल कानून है? 10वीं अनुसूची। लोग जैसे कोई पार्टी जीता, इधर से उधर नहीं बदल लेता है, मतलब अपना अपना मतलब चीजों को, मतलब इस पार्टी से उस पार्टी में, उसी पर रोक लगा था। आपको यहाँ पे और भी अनुसूची दिया गया है। नेक्स्ट, आप लोग समझते हैं साथियों कितना मेहनत लगता होगा इसमें। 1वीं अनुसूची में दिया गया है राज्य भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में चर्चा। भारत में केंद्र और शासित प्रदेश एक अनुसूची में वर्णित है। नागरिकता का प्रावधान आपका भाग 2 में है, 5 से 11 आर्टिकल में। राष्ट्रपति का अधिकार है 5 भाग में, भाग 5 में आर्टिकल 52 से 78 तक। राजभाषा के बारे में बात है 343 से लेकर 351 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, 4वीं अनुसूची संबंध है किससे? राजभाषा सीटों के वितरण से। ठीक है, राज्यसभा में सीटों के वितरण से। लोकसभा में अगर सीट का आरक्षण की बात करेंगे तो 330 और 32 में वर्णित है। भाषाओं की अनुसूची की बात करेंगे 8वीं। केंद्र और आपको राज्य के बारे में चर्चा है 7वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए। ठीक है, आपातकालीन प्रावधानों के लिए भाग आपका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका, अच्छा, भूमि सुधार के लिए 1951 किया गया था। जनजातीय के लिए बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, रिपीटेड हो रहा है, कितना बार याद हो जाएगा आप लोग को। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया था किसने? न्यूटन ने किया था। ठीक है, अच्छा, इन्होंने वस्तुओं को गिरने के नियम को, जड़त्व का नियम के सिद्धांत भी दिया था। न्यूटन ने 1987 में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम, ब्रह्मांड हर वस्तु एक दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, केपलर जो ग्रहों की गति का नियम दिए थे। आइंस्टाइन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण के समय स्थान विक्रम, ये तीनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण का ऐसा मतलब न्यूटन होता है, पास्कल का दाब होता है, न्यूटन का बल ऐसा मतलब 1 न्यूटन, जूल का ऊर्जा कार्य का होता है ये। अच्छा, वाट जो होता है शक्ति का ऐसा मतलब होता है, याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या होता है आपका? केविटिस ने दिया था, स्थिरांक होता है, सभी जगह बराबर होता है, याद रखना है। केपलर जो है ग्रह के गति के नियम भी दिए थे। मैक्सवेल जो है आपका विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिए थे, याद रखना है। पृथ्वी पर गुरुत्व जी का औसत मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जी का मान सब जगह बदलता है, जी का मान कोई मान नहीं है, जी का मान कोई मानक नहीं है। जी का मान जो है भूमध्य रेखा पर थोड़ा कम होता है, मतलब ध्रुवों पर अधिक होता है। गणना आसान बनाने हेतु अनुमानित आपको मान रख लिया गया है। ठीक है, tan मान अनुमानित रखा गया है, वास्तविक मान आपका से कम है। यदि पृथ्वी पर द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाता है, त्रिज्या अधिक कर जाती है, जी का मान क्या होगा? 8 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण जी का निर्भर क्या किस पर करता है? तापमान पर नहीं करता है। वस्तुओं के द्रव्यमान पर, माध्यमिक प्रकृति पर, दूरी पर करेगा, लेकिन तापमान पर नहीं करेगा। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, ये पॉइंट सब देखिए, जो भी डाटा दिया गया, माध्यम, प्रकृति, गुरुत्व बल नियतांक जल वायु सभी में समान होता है। वस्तुओं के द्रव्यमान जी का सर्वाधिक स्थिरांक है, सभी जगह समान रहेगा। दूरी बदलने पर गुरुत्व बल बदलता है, लेकिन जी का मान नहीं बदलता है। छोटा वाला जी बदल जाएगा, लेकिन ये बड़ा वाला नहीं। चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण जी का मान पृथ्वी के जी के मान के लगभग कितने होता है? 1/6 भाग होता है। ठीक है, याद रखना, 1/6 भाग होता है। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी के ऊपर ले जाए तो जी का मान क्या होता है? घटेगा। ऊपर ले जाइए चाहे नीचे ले जाइए घटेगा, लेकिन दूर पर रहेगा एकदम ज्यादा। चलिए, मुक्त पतन वस्तु की गति पर कौन बल कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण। घर्षण, वायुमंडल में गिरने पर वायु प्रतिरोध होता है, यह आपको मुख्य कारण है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की ओर खींचने वाला बल, जिसमें वस्तु त्वरण के साथ गिरती है। चुंबकीय बल, केवल चुंबकीय पदार्थ कार्य करती है। केपलर के प्रथम नियम के अनुसार ग्रह किस प्रकार की कक्षा में घूमती है? दीर्घवृत्ताकार। पृथ्वी की सतह से बाहर निकलने के लिए न्यूनतम वेग को क्या कहते हैं? प्लायन वेग कहते हैं। ठीक है, इतना होता है प्लायन वेग, इतना जोर से कोई वस्तु को फेंकिएगा ना, सीधे बाहर ही गिरेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस ग्रह पर जी का मान क्या होता है? पृथ्वी के सबसे निकट होता है शुक्र पे, शुक्र पे सबसे निकट होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चंद्रमा पर गुरुत्व का जी का मान क्या होता है? 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1.6 याद रखिएगा मेन रूप से।
भू स्थितिक उपग्रह की ऊंचाई क्या होती है? लगभग 3600 किलोमीटर। पृथ्वी पर किस भाग का जी का मान अधिकतम होता है? तो ध्रुव पे अधिकतम होता है। पृथ्वी पर द्रव्यमान ज्ञात करने किसका प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से सभी का, छोटा जी का, बड़ा जी का, आर का, त्रिज्या मतलब। गुरुत्वाकर्षण सूत्र क्या है? एफ बराबर जी, एफ बराबर याद रखिएगा, एफ बराबर क्या होता है? जी m1 m2 बटा क्या होता है? आर स्क्वायर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। जी का मान याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले गैर भारतीय कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। मदर टेरेसा 1980 में भारत रत्न मिला, लेकिन भारतीय नागरिक नहीं बनी थी। गफ्फार अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं, 1987 में भारत रत्न प्राप्त हुए थे। नेल्सन मंडेला को 1990 में हुए थे, इसी समय BAR अम्बेडकर को भी हुए थे, याद रखना है। मार्टिन लूथर को भारत रत्न नहीं मिला, बल्कि नोबेल शांति प्राइज मिला था। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? तो आपको जूट को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए। कपास जो है सफेद सोना है कहा जाता है, जूट जो है सुनहरे रंग और आपको आर्थिक महत्व के कारण गोल्डन फाइबर है। रेशम जो है क्वीन ऑफ फाइबर कहा जाता है। ऊन जो है ठंड कपड़ों में प्रयोग विशेषकर भेड़ के पास प्राप्त होता है। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब। साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो आपको केरल में। ठीक है, साइलेंट वैली पार्क पलक्कड़ जिले में, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु आपका मधुमलाई नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। असम में आपको काजीरंगा मानस है, एक सिंग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ओडिशा में सिमलीपाल नेशनल पार्क है, और बिहार में वाल्मीकि। श्वेत क्रांति संबंध हो जाएगा दूध उत्पादन। ठीक है, 1970 में ऑपरेशन फ्लड चला था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। कपास के लिए सफेद सोना रूप में जाना जाता है, लेकिन क्रांति नहीं। मछली के लिए नीली क्रांति, अंडा के लिए आपका गोल्डन रेवोल्यूशनरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ब्लैक डायमंड किसे कहते हैं? तो कोयला को कहा जाता है। कोयला ऊर्जा उत्पादन आर्थिक महत्व के लिए ब्लैक डायमंड। काली मिर्च किंग ऑफ स्पाइसेस, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड, आपको ग्रेफाइट को पेंसिल लीड प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट, काली मिट्टी में कौन सी फसल सबसे अच्छी होती है? तो कपास। गेहूं दोमट मिट्टी के लिए, कपास आपको काली मिट्टी के लिए सबश्रेष्ठ। आपको कहा रेंगूर मिट्टी जिसे कहते हैं, सबसे ज्यादा भारत में महाराष्ट्र में पाया जाता है, याद रखना है। धान के लिए जल राव वाली मिट्टी अच्छी होती है। मक्का के लिए हल्की दोमट आपको अच्छी होती है। ठीक है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सी है? तो भाखड़ा बांध है। ठीक है ना, भाखड़ा सबसे ऊंचा बांध है। हीराकुंड सबसे लंबा आपको उड़ीसा में। टिहरी सबसे ऊंचा आपको, ठीक है, बांध है। सरदार सरोवर बांध आपको गुजरात में स्थित है। जल विद्युत प्रोजेक्ट। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान, जो कि आपको कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है, सबसे बड़ा है दुनिया का। लू रेगिस्तान, ऐसा कोई आधिकारिक नाम नहीं है। कालाहारी आपका दक्षिण अफ्रीका में, बार बार पूछता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का चाय का बागान किस राज्य को कहा जाता है? असम को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में चाय प्रसिद्ध है। असम में विश्व में सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र है। केरल मसालों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है। अच्छा, तमिलनाडु में ऊटी चाय प्रसिद्ध है। साथियों, कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, मेहनत बहुत लगता है। लुसेंट सीरीज ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। जय हिंद साथियों।